हम लोग पढ़ते हैं वेव, और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो जब किसी पॉइंट पे मिलेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको क्या होगा, कहीं पर मैक्सिमम मिलेगा और कहीं पर मिनिमम मिलेगा। कहीं पर मतलब वेव बहुत बड़ी हो जाएगी और कहीं पर बिल्कुल ही वेव खत्म हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, जैसे मान लो एक वेव ये ऐसे मूव कर रही है और एक दूसरी वेव है, ये किसी पॉइंट पे ऐसे मिल रहे हैं। इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, इसका एम्पलीट्यूड भी ए है। तो ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के बाद क्या होगा, दोनों का ही इसको बोलते हैं क्रैस्ट और नीचे वाले पार्ट को बोलता है ट्रफ। दोनों का क्रैश क्रैश मिलेगा और दोनों का क्रैश क्रैश मिलके एक बड़ा क्रैश बनाएंगे, और दोनों का ट्रफ ट्रफ मिलेगा और एक बड़ा ट्रफ बनाएंगे। ठीक है, इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 2a। अब अगर मान लो ये जो नीचे वाली वेव है, इसका फेज डिफरेंस होता है इसमें पाई का फेज डिफरेंस। पाई का फेज डिफरेंस कैसे आएगा, ये उल्टा होता है इसे। यस सर। अब जब दोनों वेव मिलेंगे तब क्या मिलेगा, तो अब जब दोनों वेव मिलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। मिनिमा मतलब कुछ नहीं, मतलब बहुत ही कम या मिनिमम। तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा, मिनिमा होगा। आई बात समझ में? यस सर। चलो अब हम लोग देखते हैं कि जो दोनों वेव मिलेगी उनका एम्पलीट्यूड कितना होगा। ठीक है, यहां पर तो देखो दोनों का फेज डिफरेंस, एक में तो 0 था, एक में पाई था। 0 और पाई के अलावा भी फेज डिफरेंस हो सकते हैं। तो पहला केस लेते हैं, when waves are traveling, when waves are traveling in same direction। दो वेव है जो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले वेव की इक्वेशन लिखूंगा मैं, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, दोनों की स्पीड वगैरह सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। दूसरे वेव की इक्वेशन लिखूंगा मैं y2, इसका एम्पलीट्यूड a2। एम्पलीट्यूड जरूरी नहीं बराबर हो, एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल। ये डेल क्या है, ये है फेज डिफरेंस। दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस है ये, इनिशियल फेज डिफरेंस। ये क्या है आपका, डेल फेज डिफरेंस। अब जब दोनों वेव मिलेगी वाई बाय सुपरपोजिशन, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। दोनों वेव को ऐड करेंगे हम लोग, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, इस ओमेगा टी माइनस के एक्स को ए और इसको बी, तो यहां पर फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए कॉस बी सुना होगा आपने, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन ए कॉस बी कॉस डेल्टा प्लस A2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन डेल। बोलो बात समझ में आई यहां तक? Yes, sir. अब साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स किसके पास है? इन दोनों में से, इन दोनों के पास साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो इन दोनों में कॉमन ले लो। A1 प्लस A2 कॉस डेल साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन डेल। अब कुछ फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को? अब मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं, ऊपर वाला नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. तो मैं A1 प्लस A2 कॉस डेल को एज्यूम कर लेता हूं, ये बन जाएगा आपका A कॉस थीटा। इसको मान लेता हूं मैं A कॉस थीटा, और A2 साइन डेल को मैं एज्यूम कर लेता हूं, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग लेट A1 प्लस A2 कॉस डेल इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया इसको, A कॉस थीटा, एंड A2 साइन डेल को मैंने मान लिया A साइन थीटा। तो देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, A कॉस थीटा, A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या? साइन Yes, ए sir. कॉस बी कॉस ए साइन बी, Yes, sir. तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो Yes, sir. y बराबर हो जाएगा A साइन ओमेगा, सॉरी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन तो ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन बन गई। वेव की इक्वेशन क्या होती है? ये होती है। तो क्या बन गया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। तो ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब यहां से ए निकालते हैं। ए क्या होगा आपका? ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक
ठीक है, इसको रब कर रहा हूं नीचे वाले को। फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को स्क्वायर करो, ऐड करो, देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, a1 प्लस a2 कॉस डेल का स्क्वायर प्लस a2 साइन डेल का स्क्वायर। ये करना आता है आपको, स्क्वायर a1 का स्क्वायर a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस 2a1 a2 कॉस डेल प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल, दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल, 1 हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 कॉस डेल। ऐसा फॉर्मूला कभी देखा आपने? a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, ऐसा सुना है कभी? यस सर। Yes, तो sir. वेक्टर सम का फॉर्मूला है। Yes, sir. इसका मतलब वेव को भी हम लोग, वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो वेक्टर सम से निकाल सकते हैं हम लोग। आ रही बात समझ में? यस Yes, सर। Yeah, sir. ठीक है, यहाँ पर डेल, डेल को कभी भी करो हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फेज डिफरेंस है। नोट कर लिया? यस सर। चलो, अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, देखते हैं। इफ 2 डिवाइडेड बाय 1 तो हो जाएगा tan थीटा, इधर जाएगा a2 साइन डेल डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 कॉस डेल। अच्छा, ये थीटा क्या है? थीटा जो हमारी वेव बन रही है, रिजल्टेंट वेव, उसका फेज डिफरेंस है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. थीटा क्या है? जो हमारी वेव बन रही है, रिजल्टेंट वेव, उसका फेज डिफरेंस है वो। तो हम लोग फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। चलो और देखो आगे। अब ये ए मैक्सिमम कब होगा? इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। yes, sir. ए की Yes, वैल्यू sir. मैक्सिमम कब होगी? जब कॉस डेल की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ए मैक्सिमम कब होगा? मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा कब होगा? ए मैक्सिमम इफ कॉस डेल लिखो या कॉस डेल्टा फाई लिखो, एक ही बात है ना, इसकी वैल्यू 1 हो, डेल्टा फाई 1 हो, डेल्टा फाई आपका फेज डिफरेंस है, तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 के लिए? 0 0. और 360। Yes, sir. ठीक है, तो मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाता हूं, 2n पाई, इसमें n की वैल्यू 1 डालो, 0 डालो, 1 डालो, n यहाँ पे क्या है, n जब 0 होगा तो फेज डिफरेंस 0, n 1 होगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई, n 2 होगा तो फेज डिफरेंस 4 पाई। तो अगर जब ये फेज डिफरेंस होंगे और उन दोनों वेव के बीच में इंटरफेरेंस होगा तो मैक्सिमा बनेगा। मैक्सिमा बनेगा, इसका मतलब उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा?
Constructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दोनों के क्रैश या दोनों के ट्रफ, दोनों का अपर पार्ट और दोनों का लोअर पार्ट मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस देखो, जैसे 0 डिग्री का फेज डिफरेंस कब होगा? 0 डिग्री का फेज डिफरेंस, मान लो दो वेव है आपके पास और दूसरी वेव भी, अब इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है? 0 डिग्री। ये भी इस टाइम पर 0 पर है, ये भी 0 पर है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया? 0 का। Zero. रिजल्टेंट क्या होगा? मैक्सिमा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड ए, तो इसका कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ए रखोगे आप, उसमें a1 भी a, a2 भी a, तो वो हो जाएगा a1 प्लस a2, दैट इज 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a1 नहीं है, 2a है। आई बात समझ में? Yes, तो sir. इन दोनों के बीच में डेल्टा फाई कितना है? 0। 2 पाई का फेज डिफरेंस कब आएगा? टू पाई का फेज डिफरेंस कब आएगा? जब दूसरी वेव यहां से चालू हो रही हो या फिर इसके पीछे से चालू हो रही हो, तो अब इन दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो 2 पाई का आएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो रब कर दो उसको। Sir, एक मिनट. Yes, sir. नीचे वाला रब कर दो ना। हाँ सर. चलो आगे देखें, तो फेज डिफरेंस पता चल गया। अब जहां पे फेज डिफरेंस होता है वहां पे पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो लिखो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मतलब मैक्सिमा बनेगा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको पता है कि जो फेज डिफरेंस होना चाहिए डेल्टा फाई, वो 2n पाई होना चाहिए, अभी हमने निकाला था। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन होता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। बात समझ में आ रही है? डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। ठीक है, जैसे देखो एक वेव है, वेवलेंथ क्या होती है? यहां से लेके यहां तक ये लैम्डा, इसको वेवलेंथ बोलते हैं क्या? Yes, sir. और ये 0 डिग्री यहाँ पे होता है पाई और यहाँ पे होता है 2 पाई। सर वो दिख नहीं रहा है 2 पाई. 2 पाई नहीं दिख रहा? अभी दिखा देता हूँ, रुक जाओ। दिखा? Yes, sir. तो देखो यहां पर रिलेशन कैसा आया? लैम्डा वेवलेंथ में कितना एंगल कवर हो रहा है? लैम्डा एंगल में 2 पाई एंगल कवर हो रहा है। Yes, sir. तो यूनिट लेंथ में कितना होगा? 2 पाई बाई लैम्डा। और डेल्टा एक्स लेंगे, सॉरी यूनिट एंगल में ना, और डेल्टा एक्स में कितना एंगल कवर होगा? उसको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका एंगल आ जाएगा डेल्टा फाई। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. तो यहां से जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स आपका पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस निकाला यहां से,
डेल्टा फाई की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 2n पाई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। पाई से 2 पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स बराबर होगा n लैम्डा। जब भी पार्ट डिफरेंस अगर n लैम्डा होगा तो उसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, डेल्टा एक्स जैसे अगर n इक्वल टू आप 0 रखोगे तो पार्ट डिफरेंस आएगा 0, n इक्वल टू 1 रखोगे तो पार्ट डिफरेंस आएगा लैम्डा, n इक्वल टू 2 रखोगे तो पार्ट डिफरेंस आपका आएगा 2 लैम्डा। समझ गए? यस सर। हो गया नोट? यस सर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा कब बनेगा? ए कब मिनिमम होगा? तो जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल, तो वहां पर ए कब मिनिमम होगा? जब कॉस डेल की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बताओ। जब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? -1। यस सर। Yes, sir. तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी? Pi. ये वैल्यू तो पाई में आती है, पाई, फिर उसके बाद और पाई के बाद पाई, 3 3 पाई, 5 पाई। तो जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा इसका तो 2n + 1 पाई हो जाएगा। ठीक है ना? तो डेल्टा थीटा की जो वैल्यू आएगी, सॉरी थीटा नहीं, पाई यही है, तो ये आएगा आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई एटसेट्रा। आई बात समझ में? तो अगर जब ये फेज डिफरेंस हो उस केस में क्या होगा? ए आपका मिनिमम होगा, और ए मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? तो वहां पर फॉर्मूला क्या है? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि cos पाई रूट, तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो a मिनिमम की वैल्यू a1 माइनस a2 होगी। इसका मोड ले लेंगे, जो पॉजिटिव होगा वो वैल्यू लेंगे हम लोग। आ रही बात समझ में? यस सर। और अगर a1 और a2 दोनों बराबर हुए तो a मिनिमम कितना हो जाएगा? 0। इस तरह के इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, इसको ऊपर वाले को रब कर रहा हूं मैं। यस सर। तो पाई का फेज डिफरेंस कैसे आएगा? एक वेव ऐसे, दूसरी वेव कैसे होगी? उल्टा स्टार्ट होगी। तो ये वेव, ये इसका एम्पलीट्यूड भी ए, दोनों का एम्पलीट्यूड ए, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई वेव नहीं। तो मतलब कुछ भी वेव नहीं मिली, मिनिमम। समझ गए?
ठीक है, नोट कर लिया, आगे देखें। Yes, sir. सर बस एक मिनट। चलो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने देख लिया कि ए मिनिमम हो गया, फेज डिफरेंस आता है पाई, 3 पाई, 5 पाई। पाथ डिफरेंस कितना आएगा वो निकालते हैं हम लोग। सर वीडियो पॉज हो गया है। नहीं, नहीं है, कुछ आवाज से चिपक गया था। चलो आगे देखें। यस सर। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? पाथ डिफरेंस मैंने बताया था अभी, डेल्टा एक्स बराबर, सॉरी, डेल्टा फाई बराबर होता है 2n+1 पाई। ये तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए था। और डेल्टा फाई हमको पता है आल्सो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 2n+1 पाई 2 पाई, सॉरी 2 पाई लैम्डा डेल्टा एक्स, पाई से पाई कैंसल, डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 2n+1 बाय 2 इंटू लैम्डा। एन की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, n इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा बाय 2। फिर n इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो आएगा 3/2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। अगर ये पाथ डिफरेंस हो दो वेव के बीच में, तो उनके बीच में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब मिनिमा बनेगा, वहां पे कुछ नहीं होगा। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल हुआ तो कुछ नहीं होगा वहां पे। चलो हमने एम्पलीट्यूड निकाल लिया दोनों वेव का, कि जब दो वेव इंटरफेरेंस होती है तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव होगा तो a1+a2 हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव होगा तो a1-a2 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इंटेंसिटी पर, कि दोनों की वेव की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उसका इंटरफेरेंस कितना होगा। रब कर दूं उसको। यस सर। Yes, sir. तो इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, I बराबर 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर f स्क्वायर रो v। 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर f स्क्वायर रो v, यही फॉर्मूला था। ब्लर हो रहा है, रुक जाओ। 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर f स्क्वायर रो v, यही फॉर्मूला था इंटेंसिटी का। 2 पाई तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए। रो कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, तो I जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। I जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो मैंने बोला कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है a का स्क्वायर, वो होता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल या cos डेल्टा फाई। तो a का स्क्वायर, इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, I इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह मैं I लिख सकता हूं, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा k वो कट जाएंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा I, a1 की जगह लिखूंगा I1, a2 का स्क्वायर की जगह लिखूंगा I2, a1 की जगह लिखूंगा रूट I1 और a2 की जगह लिखूंगा रूट I2 cos डेल्टा फाई। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। आई बात समझ में?
यस सर। ये चीज Yes, समझ में sir. आई क्या, कैसे आया? तो Yes, कंस्ट्रक्टिव sir. इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो। cos डेल्टा फाई इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 होती है कंस्ट्रक्टिव के लिए। तो आई बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, दैट इज आई मैक्स होगा। आ रही बात समझ में? और डिस्ट्रक्टिव होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी, तो ये होगा √I1 माइनस √I2, कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू -1 होगी का स्क्वायर। इफ I1 और I2 बराबर हुए, I1 इक्वल टू I2, ये दोनों बराबर हुए, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी, मान लो इफ I1 और I2 दोनों बराबर है, उसकी इंटेंसिटी I मान लेते हैं, तो I की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी देखो, I प्लस I प्लस 2I, तो ये हो जाएगा 4I। और I मिनिमम कितना होगा? लेकिन वो तो रूट के अंदर है ना। रूट के अंदर है, खुलेगा भी तो सही ना वो, हाँ स्क्वायर करके खोलो उसको, ये यहाँ पे खुल रहा है नहीं। यस सर। I1 को I मान लो, इसको I2, 2 √I इंटू I, तो कॉस डेल्टा फाई आपका 1 है, क्योंकि I मैक्स बोल रहा हूं मैं। यस सर। समझ गए? यस सर।